और लगभग 24,200 के करीब दिखाई दे रहा है। मिड कैप भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1% की तेजी, उसी के आसपास की तेजी के साथ 500 अंकों की तेजी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। स्मॉल कैप भी अगर आप देखें, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी लगभग 150 अंक ऊपर है। गिरावट कहाँ कहाँ पर है इस घंटे, एक बार लूजर्स की सूची आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडसइंड देखिए 4% आज टूटता हुआ, हीरो मोटो लगभग 2.25%, पावर ग्रिड 2%, इन्फोसिस 2%, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, विप्रो हम देख रहे हैं लगभग 1.25 से 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी आप देखिए 400 अंक ऊपर और 55,700 के पार यहाँ पर कीमतें पहुँचती हुई। और एक बार हम जो है आपके स्क्रीन पर गेनर्स की भी लिस्ट लेकर आएंगे, जहां पर फिलहाल टाटा कंज्यूमर्स 2% ऊपर दिखाई दे रहा है, एचडीएफसी बैंक 2%, आईटीसी, एचयूएल, एसबीआई, इन तमाम काउंटर्स में 1.5 से 1% तक की तेजी दिखाई दे रही है। हमें काउंटर्स देखिए जो गेनर्स में है, ट्राइडेंट आप देख सकते हैं 6% के पार की तेजी, डिक्सन टेक में भी यहाँ पे शानदार तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। आगे चलकर इस पर हम विस्तार से और बात भी करेंगे, क्योंकि गूगल पिक्सल के वियतनाम से जो प्रोडक्शन शिफ्ट होने की खबर है उससे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ और काउंटर एकदम हाई पर पहुंचता हुआ 8-17 लगभग 28% का उछाल हमने डिक्सन टेक में देखा है। लेकिन चलिए बहुत कुछ है बाजार की चाल में हमें बातचीत करने के लिए, लेकिन इस मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भिलवार भी जुड़े हुए हैं, जो इस घंटे का मिड डे मार्केट एक्शन लेकर आ रही हैं। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक कहां कहां पर चाल दिखाई दे रही है। तो अंश देखिए, निफ्टी तो 24,200 को होल्ड करने की कोशिश में लगा हुआ है। बैंक निफ्टी अब 400 अंकों के पार इसकी तेजी पहुंचती हुई 420 अंक लगभग। बताइएगा डे वाइज चाल निफ्टी बैंक निफ्टी की, और साथ ही मूविंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं? शुरुआत निफ्टी से ही करेंगे। निफ्टी भले ही दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन इसी के साथ निफ्टी ने इस साल का हाई छू लिया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। अभी भी 50 अंक की तेजी के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, लगभग 0.7% की तेजी इसमें दिख रही है। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तर को छूता हुआ यहाँ पे नजर आया था, आज भी हमने रिकॉर्ड है देखा था। उसके 11 बजे के बाद थोड़ा सा हमें मुनाफा वसूली दिखा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे 400 अंक की तेजी अभी भी बरकरार रहती नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो काफी सारे सेक्टर्स हैं जो हरे निशान में ही दिख रहे हैं। सबसे पहले रियल्टी इंडेक्स की बात करेंगे। रियल्टी इंडेक्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें रेमंड, फिनिक्स मिल्स और शोभा जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 2.5 से 4% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ निफ्टी पीएसयू बैंक में भी दरअसल आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 1.5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। स्टॉक्स भी देखें तो यहाँ पे हमें सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, जिसमें लगभग 2 से 3.5% की तेजी बनती हुई नजर आती है। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स नजर आ रहा है, हल्की बिकवाली हो रही है, ज्यादा बिकवाली नहीं हो रही है। यहाँ पे स्टॉक्स देखें तो सिर्फ इन्फोसिस और विप्रो ही जो इस इंडेक्स को नीचे लेके जा रहे हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स को। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लिस्ट में हमारे साथ स्टॉक स्पेसिफिक में इंडसइंड बैंक, डिक्सन टेक और हीरो मोटोकॉर्प शामिल है, जिसमें से इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प देखें तो 2 से 4% की बिकवाली हो रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो डिक्सन टेक आज 5.5% की तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, तमाम डिटेल्स यहाँ पर मिड डे मार्केट एक्शन के लिहाज से समझाने के लिए। और चलिए बाजार की चाल पर ही विस्तार से बातचीत करते हैं और उसके बाद दूसरी खबरों पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरव छेड़ा, डेरिवेटिव टेक्निकल रिसर्च के एवीपी निर्मल बंग से। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और देखिए बाजार की चाल में बहुत ज़्यादा तब्दीली तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा है बाजार की मोमेंटम को बरकरार रखा जाए, स्पेशली जिस तरह से हमें कल रात को यूएस और एशिया के बाजारों से क्यों मिल रहा था, उसके मुकाबले हमारे बाजार काफ़ी हद तक होल्ड कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अब ये तेज़ी हमें और कितनी टिकाऊ लगती है। कुछ घरेलू फैक्टर्स हैं और नतीजों का भी एक सीजन चल रहा है जिसका इम्पैक्ट हम स्टॉक स्पेसिफिक देख हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी 55,740 लेवल पर है फिलहाल, और कितनी तेजी यहाँ पर बची हुई है ये बताइएगा। गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, सबके आशाओं से विपरीत बैंक निफ्टी चला है। व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन, एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी भी और सेलिंग आएगा उसमें। जो प्रीवियस बॉटम था बैंक निफ्टी
नहीं तोड़ा। हालांकि निफ्टी ने तोड़ा हुआ था ऑफ दैट 23,000 ऑड लेवल्स, पर बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल दे के ऑल टाइम हाइस के ऊपर निकल चुका है। इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखा गया है ये सेक्टर में। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि फॉलो बाइंग आ रही है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ से 56,200 से 56,500 ये लेवल्स तक जरूर जा सकता है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाइंग करिएगा। 55,200 ये बढ़िया सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 56,500 तक की तेजी आपको नजर आ सकती है। निफ्टी अगर देखें तो ऑफ द टू इंडाइसेस थोड़ा लगाड़ रहा है। जब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई छू लिया है, निफ्टी नहीं कर पाए, अभी भी 2000 पॉइंट्स ऑफ है। बट द गुड साइन इज के चार्ट में रिवर्सल दिख रहा है। इम्पोर्टेंटली यहाँ से और बाइंग आ सकती है ऐसा लग रहा है। पॉसिबली यहाँ से पहला जो पड़ाव 24,700 का, वहां तक एटलीस्ट निफ्टी आ सकता है। सो करंट लेवल से एंड ऑन सम डिक्लाइन आपको बाइंग करनी चाहिए। 24,700 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। नीचे 23,900 बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी 56,500 के लेवल्स आप देख रहे हैं, और जहाँ तक निफ्टी की बात है 24,700 के लिए जो है आप बने रह सकते हैं बाइंग साइड पे। 23,900 जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको लगता है एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम कर सकता है। लेकिन चलिए कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स पर भी बातचीत कर लेते हैं हम। और बैंकिंग काउंटर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो नए LCR गाइडलाइंस आए हैं। अब ये बताइएगा, जिन बैंकों में हम इसके तेजी देख रहे हैं, HDFC हुआ, SBI हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा हुआ, अब ये ट्रिगर इन पर कब तक काम करेगा? क्योंकि देखिए रिजल्ट्स के चलते हमने HDFC ICICI में शानदार तेजी देखी, और कल बाजार की चाल जिस तरह से उन्होंने ऊपर खींचा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये बताइएगा कि ये आज की तेजी जो हम देख रहे हैं वो किस पर ज्यादा लागू होगी आपके मुताबिक, और किस पर लंबी चलेगी? देखिए, इसमें अगर कोई स्टॉक या कपल ऑफ स्टॉक्स चुनने हो तो HDFC बैंक और कोटक बैंक ये दोनों ही स्टॉक अच्छा चलना चाहिए। वाई बिकॉज 3-4 साल के कंसोलिडेशन चल रहे थे दोनों ही स्टॉक्स, और उसके बाद अभी जाके पिछले 1-2 महीने में ब्रेकआउट आए हैं दोनों ही स्टॉक्स में। और अब जबकि सब स्टॉक्स कंसोलिडेशन कर रहे हैं या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में हैं, ये स्टॉक्स ने नया हाई 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई बना दिए हैं। अब यहाँ से अगले 6 महीने ये लीड करेंगे और सब बाकी सब फॉलो करेंगे। तो आई वुड डेफिनेटली बिलीव, अगर आपको कुछ लेना है बैंकिंग में, तो ये आपको कोटक बैंक और HDFC बैंक लेना है। HDFC बैंक कैन प्रोबेबली गो टुवर्ड्स 2600 ऑड लेवल्स, और कोटक बैंक ऑल्सो अराउंड दैट सेम 26 to 2800 लेवल्स। तो इसमें अभी भी जगह बची है और अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। राइट। नीरव, एक यहाँ पर रियलिटी इंडेक्स में जिस तरह का बाउंस हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए काउंटर्स रेमंड, फीनिक्स मिल्स, शोभा हम स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है, इसमें फिलहाल कुछ भुनाया जा सकता है? देखिए, जो लार्जर कैप्स हैं जैसे कि DLF, उसमें अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है, मगर यस समथिंग लाइक अ रेमंड, इसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत और बाइंग आई है, ब्रेकआउट आया है अबाउट द कंसोलिडेशन लेवल 1500 का। पॉसिबली यहाँ से 1750 1800 तक जा सकता है, तो ये आप खरीद सकते हैं। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, ये सारे स्टॉक्स में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और ब्रेकआउट आए नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट ब्रेकआउट्स टू कम इन। एक बार वो आ जाए उसके बाद में अपसाइड के लिए उसमें बाइंग बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए आपको रेमंड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। नीरव, आप हमारे साथ रुकिएगा, आपसे गुजारिश है, लेकिन शो को हम आगे बढ़ाते हैं। सेबी ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। अब इस नए प्रस्ताव के मुताबिक केवल मंगलवार या गुरुवार को ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होगी। सेबी के इस कदम से NSE के वीकली इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी सोमवार को करने के फैसले पर आखिर क्या असर होगा, इस पर हम खास बातचीत करते हैं। मेरे साथ रोजमर्रा के उदय तारडालकर जुड़ गए हैं।